कराची में या कराची के जो शहरी इलाकों में आवाम को हकूक़ दिलाने की अगर जदोजहद थी तो वो एमक्यूएम ने कोशिश की, और उसके बाद फिर अल्ताफ़ हुसैन साहब से अलग होने के बाद फिर अब वो शहरी इलाके तबाह हो गए। यानी कि आप टंडोला यार्ड में चले जाएँ, सक्खर में जाएँ, मीरपुर ख़ास, हैदराबाद और इस तरह कराची। तो अब तासुर ये है कि जो एमक्यूएम की जो धड़ेबंदी थी उसके बाद फिर अब जितनी भी कोशिश कर लें, एहतिजाज करें, लाठियाँ खाएँ, लाठियाँ मारें, कुछ नहीं होगा। लेकिन अच्छा, शहर में मैं आपकी बात काट रहा हूँ, दोनों इस पर राय देते हैं, ठीक है। शहर में एक ओपिनियन है, कुछ वाइब्स आ रही हैं कि हेलो भाई होने वाला है, या जी भाई आवाज़ आ रही है होने वाला है। इस पर आप पहले भी बात कर चुके हैं। मुझे ये लगता है कि शहर में ना बाज़ जगहों पर वॉल चॉकिंग रुक गई थी, वो हुई है, और उसके बाद कुछ हुआ नहीं, यानी वॉल चॉकिंग हो गई। बाज़ जगहों पर मुत्तहिदा लंदन के नारे वारे लिखे गए, और पहले होता ही था कि फौरी तौर पर मिटा भी दिए जाते थे और उठा भी लिए जाते थे। अब की बार वो नहीं हुआ, तो ये समझा जा रहा है कि शायद कहीं कोई जगह बन रही है, कुछ रूम पैदा हो रहा है। मेरा ये ख्याल है कि रूम वगैरह पैदा नहीं हो रहा, ये अपनी ऑब्जर्वेशन भी और कुछ मालूमात जो हासिल की थोड़ी बहुत, उनकी बुनियाद पर मैं बता रहा हूँ। एक होता है हम रिलैक्स हो जाते हैं, थोड़े से ढीले पड़ जाते हैं, ईजी हो जाते हैं। मुझे लगता है ये सिर्फ सिस्टम, तमाम चीज़ें थोड़ी सी ईजी हुई हैं, बाकी गुंजाइश पैदा नहीं हुई। आपकी ओपिनियन इस पर क्या है? नहीं, मेरी मतलब जो मेरी मुख्तलिफ हलकों से बात हुई है, मैं कई वीडियोस कर चुका हूँ कि अवाम में जड़ें मजबूत हैं। अवाम की अक्सरियत कराची में, मेरे ख्याल में अगर कोई 99% लोग ऐसे हैं जो अल्ताफ़ भाई से मोहब्बत करते हैं, अल्ताफ़ भाई की वो वापसी चाहते हैं, और उनकी कोशिश ये है कि जब वो होंगे तो वो अपने हकूक़ जो है ले सकेंगे। और ये बेशुमार, हम चूँकि पब्लिक में जाते हैं, ये बेशुमार लोग हमसे बात भी करते हैं। अच्छा, अब जिस तरह अल्ताफ़ साहब की पेशियाँ हो रही हैं लंदन में, आपको पता है कि वो मुकदमात भी कराची वाले ही हैं। जब एमक्यूएम टूटी थी तो उसके बाद फिर उनकी अखबार में तस्वीर एक अरसे बाद छपना, और डॉन अखबार की वेबसाइट पे वो ख़बर का छपना, वो भी बहुत सारे लोगों की नई उम्मीदें या उनकी एक नई उमंगें पैदा कर रहा है कि अल्ताफ़ भाई की वापसी हो रही है। लेकिन हल्के कहते हैं, मुख्तलिफ जो हल्के कहते हैं कि ऐसी कोई गुंजाइश नहीं है, और अगर एमक्यूएम या एमक्यूएम के नाम से अगर पाबंदी ख़त्म करनी थी तो वो एमक्यूएम पाकिस्तान है वो जो काम कर रही है, लेकिन अल्ताफ़ भाई की वापसी का इम्कान नहीं है। लेकिन जो हाई कोर्ट का, इस्लामाबाद लाहौर हाई कोर्ट का हुक्मनामा होने के बावजूद वो हुक्मनामा सस्पेंड नहीं हुआ फील्ड में, उसके बावजूद अखबार में ख़बर छपने के बाद तासुर ये मिल रहा है कि अल्ताफ़ भाई की वापसी हो रही है। चूँकि कराची वालों को या सिंध के शहरी इलाकों को, अल्ताफ़ भाई की वापसी तो नहीं हो रही, अल्ताफ़ भाई को फ़ोन खोलने की इजाज़त मिल रही है, ये कह रहे हैं ना आप? मतलब लोगों से कनेक्शन किया, अपने कारकुनान से कनेक्ट रहें। वो चूँकि उनके, आपने स्पीच भी देखी जो मीडिया से उन्होंने गुफ्तगू भी की थी लंदन से, तो फिजिकल वापसी तो नहीं हो रही, लेकिन वो वापस हेलो कर सकेंगे, वहाँ से राब्ते में रहेंगे। और मीडिया देखें, पहली दफ़ा आपने देखा होगा कि काफ़ी अर्से के बाद बहुत सारे मीडिया के दोस्त लंदन में जब उनकी पेशी हुई तो वो माइक लेके पहुँचे। तो यानी कि ये लग रहा है कि वो अब जानता भाई क्या रहते, आई बिलीव इन ब्रिटिश जुडिशल सिस्टम, ब्रिटिश जुडिशरी, उसकी बात कर रहे हैं वो जो। जी बिल्कुल, वहाँ पर। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि ये जो जद्दोजहद है वो मुसलसल 45 साल से कर रहे हैं, और वो उनके जो क्योंकि मुख्तलिफ इम्तिहानात या मुख्तलिफ उनको मराहल से गुजरना पड़ा है, लेकिन कभी वो हारे नहीं हैं। तो अब मैं बुनियादी तौर पर ये चाहता हूँ कि क्या अल्ताफ़ भाई की वापसी से ही कराची वालों को हकूक़ मिलेंगे, या जो एहतिजाज, लाठियाँ खा रहे हैं, MPA ज़ख्मी हो रहे हैं, ख़वातीन और बच्चों पर एहतिजाज हो रहा है, लाठियाँ हो रही हैं और लाठियाँ चार्ज हो रही हैं, तो क्या अब उनको जो है वो इस वजह से हकूक़ मिल सकेंगे कराची वालों को? वरना ना तो सरकारी नौकरी मिलेगी, ना ही उनको कोई और हकूक़ मिलना है। अच्छा, कराची वालों को हकूक़ कैसे मिलेंगे? जब तक कराची वालों को ये जो छोटे छोटे मसाइल हैं, इन मसाइल का हल पहले मिलना है, उसके बाद हुकूक जो है ना वो मिल सकेंगे। कराची वालों को बड़े अजीब मसाइल में उलझाया हुआ है। यानी एक आम कराची वाले की बात करें आप, जो किसी भी शहर के इलाके में 25,000 रुपये महीना वाले अपार्टमेंट में रहता है किराए पर, तो 25,000 रुपये अपार्टमेंट का किराया दे रहा है, वहाँ की कोई 2-2.5 हज़ार रुपये वो मेंटेनेंस दे रहा है, जो चौकीदार, लटरम पटरम ये चीज़ें होती हैं उनकी। फिर उसके बाद उसकी बिल्डिंग में पानी जो है वो बोरिंग का आता है, या अगर कभी पानी बिल्डिंग वाले मिलकर ख़रीदते तो उसमें पानी में भी हिस्सा देता है, या अगर वो घर में रह रहा है किसी पोर्शन में तो पानी ख़रीद के डालता है वो। अच्छा, उसमें उलझा हुआ है। फिर उसके बाद बाकी चीज़ें हैं, वो मुआशी तौर पर इतना उलझा हुआ है कि वो इससे आगे जो है ना, मेरे हुकूक, मुझे बोलने की आज़ादी, सरकारी नौकरी में मेरा हिस्सा, कोटा सिस्टम के ज़रिए मेरा कत्ल, वो यहाँ तक सोच ही नहीं पा रहा बेचारा।
इस शहर को ऐसे तबाह किया गया बड़ी प्लानिंग के साथ, तो ये उस प्लानिंग का हिस्सा है। ये तो बहुत मुश्किल काम है। और जिस तरह से ये शहर उबल रहा है, बढ़ता जा रहा है, आबादी फैलती चली जा रही है, कुछ नहीं हो सकता इस शहर का। इस शहर को वाकईतन छोटी मोटी गोली डिस्प्रिन वगैरह नहीं, इस शहर को पूरी सर्जरी की ज़रूरत है। 8-10 साल बिगाड़ में सुधारने में लगेंगे, उसके बाद अगर कुछ किया जा सके तो हो सकता है, वरना ये छोटे मोटे इलाज से ये शहर सुधरने वाला नहीं है। बहुत ज़्यादा बिगाड़ पैदा हो चुका है। नाली में से निकलने वाली बोरी से लेकर बोरीबंद लाश तक बहुत बड़े मसाइल इस शहर के, इसको पूरी सर्जरी की ज़रूरत है, बड़ी वाली, तो उसके ज़रिए हल हो सकता है। और दूसरा, अल्ताफ़ भाई जो हैं, उनका मुझे इस केस में मैं आपको बताऊं बड़ा मुश्किल नज़र आ रहा है। मैंने बरतानिया में कुछ दोस्तों से बात की, मैंने इस पर वीडियो की थी और मैंने वो कानून पढ़ा। ये है टैक्ट 2006, टेररिज्म एक्ट 2006, टी एक्ट, टैक्ट 2006, इसका क्लॉज 1 सेक्शन 2। तो उसमें जो चीज़ें लिखी